हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। अब रक्षाबंधन है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली मिठाई की रेसिपी, जिसे जब आप राखी के साथ थाली में सजाएंगे ना तो आपको तारीफ़ें ही तारीफ़ें मिलेंगी। इसे देखकर तो आपको लग रहा होगा कि इसे बनाना बहुत मुश्किल होगा या इसमें काफ़ी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिठाई हम बिना गैस जलाए और बहुत ही कम सामान में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए करते हैं रेसिपी की शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। लेकिन दोस्तों रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 पैकेट बिस्किट के लिए हैं। मैं यहाँ पर पार्ले जी बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कंपनी के बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी रेगुलर जो नॉर्मल बिस्किट आते हैं बिना फ्लेवर के, वो बिस्किट आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम इन पैकेट्स को खोलकर ये बिस्किट निकाल लेते हैं। तो यहाँ सारे पैकेट खोलकर मैंने बिस्किट निकाल लिए हैं और अब बिस्किट को हम इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि इन्हें ग्राइंड करना इजी रहे। बिस्किट हमने तोड़कर तैयार कर लिए हैं, तो आधे बिस्किट हम एक ग्राइंडर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बिस्किट का हमें एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है ताकि आगे हमें इसे छानने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और सेम ग्राइंडर जार में दोबारा आधे बचे हुए बिस्किट को भी ग्राइंड करके एक दूसरे बोल में निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमने 2 जगह ये बिस्किट ग्राइंड करके लिए हैं, क्योंकि हम इसमें 2 फ्लेवर तैयार करने वाले हैं। तो पहले आधे बिस्किट यानी ग्राइंड किए हुए बिस्किट वाला बोल लेंगे और इसमें वनीला फ्लेवर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने वनीला एसेंस डाल लिया है। और यदि आप कोई फ्लेवर्ड बिस्किट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको उसमें फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम दूध लेंगे, तो दूध ना ही गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। तो ये रूम टेम्परेचर पर हमने दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही इजीली ये हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बिस्किट में दूध जाता है ये नरम पड़ जाते हैं और एक डो के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट और स्मूथ डो बनाकर हमने तैयार किया है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरा वाला बोल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे ये कोको पाउडर। तो यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर लाने के लिए हम कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके ले सकते हैं, या फिर आपके पास दोनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं हो तो आप चॉकलेट वाले बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पाउडर बनाएं तो पार्ले जी बिस्किट के बजाय आप कोई भी चॉकलेट वाले, क्रीम वाले या नॉर्मल बिस्किट लेकर उसे ग्राइंड कर लें, तो उसमें चॉकलेट फ्लेवर तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते हुए इसका डो भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है और दोनों बिस्किट का डो लगाने में टोटल 1 कप दूध का इस्तेमाल हुआ है। अब लेते हैं हम तीसरा बोल और इसके अंदर डालेंगे 1 कप सूखा नारियल पाउडर यानी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लेंगे और इसमें फ्लेवर लाएंगे हम पीनट बटर से। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ तिसानो का पीनट बटर। पीनट बटर से इसको बाइंडिंग भी मिल जाएगी और दूसरा इसका फ्लेवर भी काफ़ी बढ़ जाएगा। यदि आप पीनट बटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह रोज़ सिरप आता है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, या जो रूआबसा होती है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी जिस तरह का आप फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका टेस्ट आएगा। तो ये हमारा तीसरा फ्लेवर भी तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमने 3 तरह के फ्लेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसमें हमने कोई भी एडिशनल शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी मीठे आते हैं और पीनट बटर में भी हल्का मिठास होता है। लेकिन यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी पीसी हुई चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों डो के अंदर ही पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें। तो अब हम इनकी लेयर बना लेते हैं। तो लेयर बनाने के लिए हम कोई भी ट्रे ले लेंगे। आप ट्रे के बजाय कोई भी टिफ़िन बॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या कोई भी थाली वगैरह ले सकते हैं।
ट्रे को हम सीधे इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना जो बर्फ़ी बनेगी वो डिमोल्ड नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए या तो इस तरह से क्लिंग रैप इस पर लगा दें या फिर एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी एक चीज़ ज़रूर लगाएं ताकि जब आप डिमोल्ड करें तब आसानी रहे। तो सबसे पहले हम ये वनीला फ्लेवर वाली लेयर तैयार कर लेते हैं और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये फैल रही है। तो इस तरह का डो होना चाहिए कि ये आसानी से फैल भी जाए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट रखा तो बर्फ़ी अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी और उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। अब दूसरी लेयर हम बना लेते हैं ये कोकोनट और पीनट बटर वाली, तो इसे भी अच्छे से फैला लेते हैं। और तीसरी लेयर बनेगी हमारी ये चॉकलेट वाली, तो इसे भी अच्छे से फैला लेते हैं। इस बर्फ़ी में हमने 3 लेयर तैयार की हैं, लेकिन आप चाहें तो सिर्फ 2 लेयर से भी ये बर्फ़ी बना सकते हैं। तो इन्हें हमने अच्छे से सेट कर लिया है और भी अच्छे से सेट करने के लिए एक बेलन इसके ऊपर ऐसे चला देते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाए और ऊपर से भी ये काफ़ी प्लेन हो जाए। तो ये हमारी तीनों लेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गई हैं और इसे और भी अच्छा सेट करने के लिए यानी काटने से पहले हम क्या करेंगे, दोबारा इसे कवर कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। इससे इसे काटना बहुत ही आसान रहेगा और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद हम चेक कर लेते हैं तो ऊपर से क्लिंग रैप को हटा देते हैं और अब क्योंकि हमने इसमें ये क्लिंग रैप लगाई है तो देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल आई है। तो ये नीचे वाली क्लिंग रैप भी हम हटा देते हैं और अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लेयर इसके अंदर बनी है, देखने में मिठाई बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मैं पहले इसे हाफ कट कर लूँगी और फिर इसे बार के रूप में कट कर लूँगी। आप चाहें तो इन्हें कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, इस तरह पतला और लंबा भी काट सकते हैं या छोटी छोटी चॉकलेट्स आती हैं ना, ठीक उस तरह से भी इन्हें काट सकते हैं। तो देखिए मैं बीच में से इसकी लेयर दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से ये लेयर तैयार हुई हैं और काफ़ी अच्छे से ये सेट हो चुकी हैं। तो एक बार जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तो आप रूम टेम्परेचर पर इन्हें रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं और यदि लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। और अब इन्हें हम इस तरह से लंबाई में कट कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही कम समय और बिना पकाए बहुत ही बढ़िया सुंदर मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इस मिठाई को आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये ऐसे भी देखने में बहुत सुंदर लग रही है और आप चाहें तो इसे ऊपर से और भी अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। तो गार्निश करने के लिए आप चाहें तो इस तरह के चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह की चॉकलेट वर्मिसेली आती है उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, या दोनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं हों तो आप ड्राई फ्रूट्स से भी सजा सकते हैं। तो इस तरह पिस्ता लेकर इन्हें सजा सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ पिस्ता पड़े थे, तो इन पिस्ता से भी हम डेकोरेट कर लेंगे। राखी के त्यौहार पर जिस तरीके से रंग बिरंगी राखियाँ सजती हैं थाली के अंदर, उसी प्रकार से ये मिठाई भी हम इस तरह से डेकोरेट करके थाली में सजाएंगे तो देखने में और भी अच्छी लगेगी। तो इस एक बर्फ़ी को हम तोड़कर देखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो देखिए कई तरह के फ्लेवर और कलर वाली ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर वाली मिठाई बनकर तैयार है। तो दोस्तों आप भी जल्दी से ये मिठाई ज़रूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।